शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। खिलवत का प्रकरण है। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया कछु आस न राखी आसरो, ए झूठी जिमी दिखाए। कछु आस न राखी आसरो, ए झूठी जिमी दिखाए। ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहो सुनियो न जाए। ऐसी जुदाई कर दई, कछु कहो सुनियो न जाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय। न कछु नैनो देखत, न कछुआ पौल खाए। न कछु नैनो देखत, न कछुआ पौल खाए। धनी एती भी आशा न रही, जो करू तुम सो बात। धनी एती भी आशा न रही, जो करू तुम सो बात। ना बात तुम्हारी सुन सको, ना देखूं तुम्हें साक्षात। ना बात तुम्हारी सुन सकूं, ना देखूं तुम्हें साक्षात। हुक्म इश्क आवही कदमों जगावे हुक्म। हुक्म इश्क आवही कदमों जगावे हुक्म। करनी हुक्म करावही, कछु ना बिना हुक्म खसम। करनी हुक्म करावही, कछु ना बिना हुक्म खसम। श्री महामती कहे मैं सरमंदी, सब अवसर गई भूल। श्री महामती कहे मैं सरमंदी, सब अवसर गई भूल। ऐसी इन जुदागी मीने क्यों कहूँ करो सनकूल। ऐसी इन जुदागी मिले क्यों कहूँ करो सनकूल। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम।
अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे तखत। लाले आगे आए बैठे तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बीतक साहब वाणी का ये 48वां प्रकरण ही चल रहा है, जिसमें पत्री बड़ी चल रही है। शिरडी साहिब जी अपने 12 मोमिनों को, जो कि मुस्लिमों के दरबार में है, काजी के घर में है, सीधी पौलाद के द्वारा उनको यातनाएं भी दी गई, तो प्रेम भरा पत्र लिखते हैं कि कैसे वो हर पल उनके साथ है और उनको तरह तरह की सिखापन कि आपको अपनी वहां पर बात कैसे कहनी है। तो 98 चौपाई हो गई थी, अभी 99 से आगे बढ़ रहे हैं। अब तुम तो जने बार हो और भागे तुम सो अभी आन मिलत है, सब एक हुए तुम सो। अब तो तुम बार हो, तुम मिलसी बारे हजार, और ताबे तुम्हारे होंगे तुम ही हो सरदार। क्या कह रहे हैं, अभी क्योंकि तुमने भेष बदला है, हिंदुओं से तुम मुस्लिम भेष में उनके दरबार में गए हो, इसलिए तुमसे बहुत से हिंदू शायद नाराज हैं, तुमसे दूर भागते हैं। इसलिए भी क्योंकि तुम मुसलमानों के दरबार में बैठे हुए जागनी कर रहे हो, इसलिए बहुत से हिंदू तुमसे अभी दूर भागते हैं, लेकिन तुम घबराना नहीं। अब तो तुम बार हो, देखने में तुम गिनती में 12 जने हो, तुम मिलसी 12,000। एक दिन 12,000 मोमिन तुम्हारे ही कदमों पर चलेंगे और ताबे तुम्हारे होंगे तुम ही हो सरदार। तुम उनके शिरोमन सरदार सुंदर साथ होंगे आने वाले समय पे। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम 12 जने हो, बहुत कम हो, मुट्ठी भर लोग हो, लेकिन आने वाले समय पे 12,000 मोमिन तुम्हारा ही अनुकरण करेंगे, तुम्हारी ही राह पे चलना चाहेंगे, तुम्हारी जैसा फना होना चाहेंगे धर्म के ऊपर, और तुम उनके सरदार शिरोमन सुंदर साथ होंगे, तुम उनके आइडियल जिसको कहते हैं सुंदर साथ होंगे, लोग तुम्हारा अनुकरण करना चाहेंगे। तो शिरडी साहिब जी उनको प्रेम भरा पत्र लिखकर उनकी महिमा को उनको बता रहे हैं कि कहीं उनके दिल में ऐसा भावना आ जाए कि वो अकेले पड़ गए हैं। तो शिरडी साहिब जी उनको बता रहे हैं कि वो उनके साथ हर पल हर घड़ी हैं, और जाहिरी रूप में देखने में जो लोग अभी उनके साथ नहीं दिखते हैं, आने वाले समय पर वो उनके साथ ही होंगे। तुम गाम गाम तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो तुम, तामे तुम्हारा आवेश इश्क जाहिर हुए बीच को। क्या कह रहे हैं, अब तुम मुस्लिमों के बीच में अपने शब्दों का शोर मचा ही रहे हो और मचा ही देना। अब जाहिर करो तुमने इमाम मेहदी के आने की बात और कयामत के आने की बात को जाहिर तो कर ही दिया है। इससे तुम्हारा आवेश, तुम्हारा जोश जो है वहां पर दिखाई दे रहा है, वरना कोई हिंदू मुस्लिम का वेश धारण करके मुस्लिमों के दरबार में जाकर राजा से निडर होकर ये काम नहीं कर सकता है। इसमें किसी के पास जोश और आवेश हो
परमात्मा का साथ हो तभी कोई व्यक्ति ये काम कर सकता है, और तुमने वो करके दिखाया है। तामे तुम्हारा आवेश, क्या कह रहे हैं, तुम्हारा आवेश जो है, जो जोश धनी ने तुमको दे रखा है, जो अपने आवेश का हिस्सा तुम्हें दे रखा है, वो वहां पर जाहिर हो रहा है। इश्क जाहिर होए बीच कम, तुम्हारा परमात्मा से जो इश्क है, उसके प्रति जो तुम्हारा डिवोशन है, तुम्हारा प्यार है, कि तुम्हें उसके संदेशे को निडरता से कहीं पे भी पहुंचाना है, चाहे कोई तुम्हारा सर ही कलम कर दे, तो इस निडरता से जो तुम अपने प्रेम को, परमात्मा के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, उसको जो तुम इतनी बहादुरी से जाहिर कर रहे हो, वो काबिले तारीफ है। ऐसा तुम ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। जिसको धनी अपने आवेश का हिस्सा दे दे, वही ऐसा काम कर गुजर सकता है, और कोई अन्य नहीं कर सकता। गाम गाम देश देश हिंदू मुसलमान, कदम तुम्हारे बंदगी करके पहचान। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन वास्तव में ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आने वाले समय में हर गांव गांव, देश देश में हिंदू और मुसलमान तुम्हें अपना आइडियल मानेंगे, तुम्हारे कदमों की बंदगी करेंगे, तुम्हारे मोमिन होने की पहचान करेंगे, और तुम्हारा अनुकरण भी करेंगे। अब तुम तुम्हारी नजर को जिन करो तो मौल, जो कभी तुम्हें दिल में आवे नहीं एट ऑल। तो कह रहे इसलिए अपनी जो तुमने काम करने गए हो, उस लक्ष्य से अपनी नजर को इधर उधर मत करना, किसी भी दलगिरी में मत आना, किसी भी शंका में मत आना, अपने आप को नीचा मत समझना, अपने आप को अकेला मत समझना। इसलिए तुम अपनी नजर को अपने लक्ष्य से इधर उधर मत करना, किसी भी बेकार की संकालू बातों में अपने मन को मत भटकाना। तुम इतने ऊंचे लक्ष्य पे गए हो, तो अपने लक्ष्य पे नजर रखना, जो कभी तुम्हें दिल में आवे नहीं है। और यदि तुम्हारे दिल में ये लगता है कि मैं जहाँ कामा पहाड़ी में रुका हुआ हूँ, अगर मैं वहां ना रुकूं, और तुम्हें लगता है कि मुझे वहां नहीं रुकना चाहिए, कहीं और से तुम्हारी मदद करनी चाहिए, किसी और राजा को तैयार करना चाहिए, तो तुम हमें पत्र द्वारा सूचित करना। जो हम और जाएंगे मारे मोर्चा फेर, लड़ाई करे दज्जाल सो फिर आवे दूसरी बेर। यदि तुम कहो तो हम कहीं और जाकर शरा तोरा के विरुद्ध में अपना मोर्चा बनाएं, किसी राजा को तैयार करें, और फिर दोबारा से दिल्ली में आकर इस दज्जाल से लड़ाई करें। यदि तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारी मदद के लिए हम ऐसा करें, तो तुम जरूर से हमें अवगत कराना। ये विचार तो करे जो तुम्हें उल्टे हुए, जेते कोई मुस्लिम सब बंदे, सब चरण बंदेंगे सोए। वो कह रहे हैं शिव जी साहिब जी, तुम इतने महान कार्य के लिए गए, और तुमने उस कार्य को अंजाम भी दिया है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि अभी इस तरह की किसी भी तरह की बात की जरूरत है कि मैं यहाँ से कामा पहाड़ी से निकलकर कहीं और जाकर कोई मोर्चा बांधूं। क्योंकि ये तब मैं करता यदि उन्होंने तुम्हें बंद में रख लिया होता और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे होते, तुम्हारी आजादी के लिए मैं ऐसा कुछ करता, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें बड़े सम्मान पूर्वक रखा हुआ है। हाँ, सीधी पौलाद को तुम्हारी पहचान नहीं हुई, उसने तुम्हें एक रात के लिए कष्ट जरूर दिया, लेकिन तुमने उस धैर्य को बनाए रखा और काजी तक अपनी बात पहुंचाई है, उनके दरबार में अब तुम आराम से रह रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे जैसा हुक्म करोगे वैसा मैं करूंगा। देखिए, अक्षरातीत पूर्ण पार्वण जिसके हुक्म से पूरा ब्रह्मांड बनता है, वो अपने 12 मोमिनों से जो इस युद्ध के लिए गए हैं, उनसे कह रहे हैं कि जैसा तुम कहोगे फिर मैं वैसा ही कर लूंगा। जेते कोई मुसलमान सब चरण बंदेंगे सोए, इसलिए दिलगीर मत होना। आने वाले समय में जितने भी मुसलमान है, भले चाहे जाहिरी रूप में देखने में तुम्हारी बात ना मान रहे हो अभी, लेकिन आने वाले समय में वो तुम्हारे चरणों में लोट-पोट हो जाएंगे। तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार, जो बानी इश्क देखेंगे एक तरफ परवरदिगार। आने वाले समय में हर कोई तुम्हारी महिमा को गाएगा, तुम्हें धन धन कहेगा, पूरा संसार तुम्हारी महिमा को गाएगा। जब उन्हें इलम की पहचान हो जाएगी, तारतम वाणी की पहचान हो जाएगी, धनी के इश्क की पहचान हो जाएगी, खुदा के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तब वो तुम्हारी महिमा को समझ जाएंगे, और फिर वो पूरा संसार तुम्हें धन धन कहेगा। जो जोश तुम्हारा देखे सो मारे बिना मरे, जो लो तुम्हारी बात को सुल्तान चित्सो ना धरे। कह रहे हैं तुमने जो जोश वहां पर दिखाया है, अपनी निडरता से, अपने जोश से, अपने आवेश के हिस्से से तुमने जो काम करके दिखाया है, उस जोश को देखकर तो किसी को मारने की जरूरत ही नहीं है। लोग स्वतः ही तुम्हारे जोश को देखकर स्वतः ही बिना मारे ही मर जाएंगे, और अपने लक्ष्य पर वहां पर तब तक धैर्य बनाकर टिके रहना जब तक सुल्तान तुम्हारी बात को अपने दिल में ग्रहण ना कर ले, क्योंकि तुमने अभी काजी मुल्ला तक अपनी बात पहुंचाई है।
अभी काजिमुल्लाह लोगों ने तुम्हारी बात जो है सुल्तान तक नहीं पहुंचाई है। जब तक तुम्हारी बात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सुल्तान तक ना पहुंच पाए तब तक तुम धैर्य बनाकर वहां पर रुके रहना। सो भी इस वास्ते सुल्तान न दिया कान, एक तो नजर ऊपर की, दूजी बातून की न पहचान। और ये भी इसीलिए हुआ कि सुल्तान ने तुम्हारी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि सुल्तान को के कान भर दिए उसके दरबारियों ने कि ये शायद कोई दुश्मन की चाल है। और ऊपर से अगर वो उनकी बात को नकारता भी, लेकिन वो इसलिए नहीं नकार पाया क्योंकि उसकी नजर ही ऊपर की है। वो कुरान का ज्ञानी तो बहुत है लेकिन उस बातूनी बातों को नहीं समझता, तो उसकी नजर ही ऊपर की है और बातून की उसको कोई भी पहचान नहीं है कि कुरान में जिन बातों को छुपे रूप में बातूनी रूप में कहा है उसकी पहचान उसको नहीं है। वो जाहिरी अर्थों में डूब कर ही अपने दरबारियों की बात को मान लेता है। उसके पास अंतर्दृष्टि नहीं है कि वो तुम्हारे मोमिन होने की बात को पहचान सके और इमाम मेहदी के आने और कयामत के मुद्दे को वो दिल से समझ सके, क्योंकि उसके पास अंतर्मुखी दृष्टि नहीं है। और इनके दिल में हुआ है चौकस, जो हम पर दगा करने आए मेटर मेरा जस। ऊपर से उसके दिल में ये संशय भी पैदा हो गया है और इस बात का उसने दृढ़ निश्चय उसके दिल में हो गया है कि तुम उसका यश खत्म करने के लिए आए हो और तुम दुश्मनों के बीच में से हो और उसको धोखा देने के लिए आए हो। तुम उससे एकांत में बात करोगे और फिर उसको धोखा दोगे, इसलिए इसके दिल में ऐसी बातें बैठ गई हैं शंकालु, इसलिए भी वो और तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहा है। और तीसरा ए, जो जाहिर हुए इमाम तब सरा तोरा दो उठे तो को ना पकड़े काम। ऊपर से तीसरी बात का डर उसके दिल में ये है कि यदि कयामत का मुद्दा जाहिर हो जाता है और शरीयत इमाम मेहदी और कयामत के आने की बात जाहिर हो जाती है तो शरा तोरा का जो राज्य है ये खड़ा नहीं रहेगा, ये भरभरा कर गिर जाएगा। ऐसे में इस देश पर जो है वो बादशाही कौन करेगा, राजा कौन बनेगा। अभी तो वो अपनी बादशाही के गौरव में और अहंकार में जी रहा है। उसने सोचा यदि इमाम मेहदी और कयामत आ जाएगी तो फिर शरा तोरा का राज्य उठ जाएगा और फिर यहाँ पर कौन राज्य करेगा। और बाहिर के अरक में मेहदी ईसा दज्जाल पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल। और ऊपर से वो कुरान के बाहरी अर्थों को समझता है जिसमें ये लिखा है इमाम मेहदी आएंगे, ईसा रुल्लाह आएंगे, दज्जाल आएंगे, तो वो इन समझता है कि वो किसी वजूद में आएंगे, कोई तन धारण करेंगे और इसलिए मिट जासी सब हाल, और सारा जो है दुनिया का जो पहले का हाल है वो बदल जाएगा। सब अक्षराती पूर्ण पारब्रह्म की महिमा गाने लग जाएंगे। तो वो समझता है कि ये सब कोई तन में आएंगे, वो तन के रूप में इनके आने का इंतजार कर रहा है और तन की वो पहचान नहीं कर पा रहा है। तन में आए तो हैं, इमाम मेहदी भी तन में आए हैं, ईसा रुल्लाह भी तन में आए हैं, लेकिन वो किसी तन की जाहिरी रूप नजर के कारण पहचान नहीं कर पा रहा है। दज्जाल जिसका वो इंतजार कर रहा है कि वो किसी तन के रूप में आएगा, तो दज्जाल तो अबलीस है जो मन का रूप है, सबके दिलों में बैठकर वो हमें धर्म की राह से भटकाता है और अक्षराती पूर्ण पारब्रह्म पर ईमान नहीं लाने देता है। ऐसे दज्जाल जो कि मन रूपी और अंदर बैठकर काम करता है, ऐसे दज्जाल को वो तन के रूप में आने में पहचान करने के लिए सोचता है कि वो तन के रूप में आएगा और वो उससे लड़ाई करेगा, जो कि बात बातूनी रूप से समझनी है। वे लड़ेंगे तलवार से, बड़ा युद्ध हुए दारुण, 70,000 काफिरों को मारेंगे मोमिन। कुरान में ऐसा लिखा है कि जब मोमिन आएंगे तो वो अपने ज्ञान रूपी तलवार से एक एक मोमिन जो है मोमिनों का युद्ध काफिरों से होएगा। जहां मोमिन अपनी ज्ञान रूपी जहां मोमिन अपनी तलवार से, वे लड़ेंगे तलवार से, बड़ा युद्ध हुए दारुण, 70,000 काफिरों को मारेंगे मोमिन। वो इसका ऐसे अर्थ लेते हैं कि जब मोमिन इमाम मेहदी इस दुनिया में जाहिर हो जाएंगे तो मोमिनों और काफिरों में बहुत युद्ध होगा। वो अपनी तलवार से युद्ध करेंगे और अपनी तलवार से एक एक मोमिन जो है 70,000 काफिरों को मार देगा। तो उसको डर लगता है, कुरान की इस बात को सुनकर औरंगजेब को डर लगता है कि 70,000 काफिरों को एक मोमिन मार देगा, यानी कि कितनी उनमें महिमा होगी, कितनी कितनी उनके अंदर शक्ति होगी। तो वो पूरी सेना को नेस्ता नाबूद पल भर में ही कर देंगे। यदि एक मोमिन के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपनी तलवार से 70,000 काफिरों को मार सकता है, तो सोचो कितने मोमिन होंगे और वो कितने काफिरों को मार गिराएंगे। वो इसका जाहिरी अर्थ लेता है और इसलिए वो डर जाता है, इसलिए वो इमाम मेहदी के आने और कयामत के आने के मुद्दे को स्वीकार नहीं करता है। तो इन सब का बातूनी अर्थ क्या है
लिखा है, इसका बातूनी अर्थ तारतम्य ज्ञान से समझा जा सकता है। लिखा है वे लड़ेंगे तलवार से, बड़ा युद्ध हुए दारू, जब इमाम मेहदी और कयामत आ जाएगी तो धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होगा। युद्ध किससे होगा? कोई जाहिरी लड़ाई धड़ाई वाला तलवारों वाला युद्ध नहीं होगा, ये ज्ञान के शब्दों वाला युद्ध होगा। इसको वो ये बातूनी अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। ज्ञान के माध्यम से युद्ध होगा, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होगा। वे लड़ेंगे तलवार से। अब वो कोई जाहिरी तलवार से नहीं लड़ने वाले हैं, वो ज्ञान रूपी शब्दों की तलवार से लड़ेंगे। वो तारतम्य ज्ञान रूपी शब्दों की से लड़ाई करेंगे। अपने ज्ञान को दुनिया में, अपने ज्ञान से दुनिया के लोगों को परास्त करेंगे, उससे अपने ज्ञान की तलवार से वो सबको काटेंगे। कोई जाहिरी तलवार से कहीं पे भी युद्ध करने की बात नहीं है। तो बातूनी अर्थ में इसको समझना है कि वे लड़ेंगे तलवार से, यानी कि वो अपनी ज्ञान रूपी तलवार से युद्ध करेंगे। 70,000 काफरों को मारेंगे मोमिन। मोमिन 70,000 काफरों को मारेंगे। इसका क्या तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो है 70,000 नाड़ियां होती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है और साइंस भी ऐसा कहती है। जो 70,000 नाड़ियां होती हैं उनके अंदर ब्लड बह रहा होता है, लेकिन हमारा जो मन है जिसके अंदर अबलीस बैठा हुआ, अबलीस की बैठक है, जो हमारा मन है, वो अनेक कामनाएं लेकर इस दुनिया में प्रकट होता है। तो वो उन कामनाओं के कारण ही इस दुनिया में अपने कर्म करता रहता है और परमात्मा की तरफ से विमुख रहता है। तो वो मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरे हमारे खून में बहती हैं और उसको दूषित कर देती है। इच्छा रूपी जो खून होता है, यानी कि हमारी जो चाहनाएं होती हैं, उस चाहनाओं के लिए ही हम अपना तन मन धन कुर्बान कर देते हैं और अक्षरातीत से विमुख रहते हैं। एक आम व्यक्ति की ये बात बताई जा रही है। हम मोमिन भी जब तक हमें ज्ञान की पहचान नहीं थी, तारतम्य वाणी से हमें अक्षरातीत पूर्ण पारण की पहचान नहीं थी, हम धीरे धीरे बचपन से बड़े हो रहे हो थे। हम अगर अपने ही समय को देखें तो हम भी तो ऐसे थे, हमारे अंदर कितनी ही चाहनाएं थी, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अभी भी ज्ञान को पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी इच्छाओं को रखते हैं। तो अभी भी ऐसे टॉपिक भी आते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे खत्म करें। तो इसी तरह से जो इच्छाएं होती हैं वो हमारे खून में दौड़ने लग जाती हैं, जिससे के कारण हमारा खून दूषित हो जाता है। जब हम अपने मन को ही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म में लगा देते हैं, अपने ज्ञान के ज्ञान रूपी तलवार से हम अपने अंदर ही अपने मन की शक्ति को काट कर फेंक देते हैं, अपनी इच्छाओं का समापन करते हैं। बलपूर्वक हम अपनी मोमिन की रहनी पर जब चलने लग जाते हैं तो ये इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के प्रति हमारे दिल में भाव, समर्पण, विश्वास और प्रेम पैदा होने लग जाता है। तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और हमारा खून जो है वो निर्मल होकर नाड़ियों में बहने लग जाता है। इसी को कहा गया है कि एक एक मोमिन 70,000 काफिरों को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से मारेंगे। तो कैसे हम अपने ज्ञान रूपी तलवार से अपने ही मन रूपी अबलीस को खत्म कर कर अपने 70,000 नाड़ियों में बहने वाले खून को जो है हम शुद्ध कर लेते हैं। इसी को कहा गया है कि 70,000 काफिरों को मोमिन मारेंगे। तो इसका बातूनी अर्थ कहाँ समझ सकते हैं? अभी तो हम लोग के पास तारतम्य ज्ञान है, तो भी इन चौपाइयों का अर्थ जो है हम बातूनी रूप में नहीं समझ पाते हैं। तो मुस्लिम और औरंगजेब कैसे इनका बातूनी अर्थ समझ पाते? इनका बातूनी अर्थ ये है कि एक एक मोमिन अपने अंदर ही 70,000 नाड़ियों में बहने वाले खून में जो इच्छाओं का जो बवंडर है उसको अपनी ज्ञान रूपी तलवार से खत्म करेंगे। अपने अंदर ही अपने मन को, जो इब्लीस की बैठक है, उसको अपनी ज्ञान रूपी तलवार से मारेंगे। आगे लिखा हुआ है कि जब इमाम मेहदी और कयामत जाहिर हो जाएगी, ये तो एक बात है जिससे औरंगजेब डर जाता है। अभी दूसरी बात भी लिखी हुई है कि लोहू सब वैराट में हुए जाएगा सब, हाथियों के खलिहान ए युद्ध होवे जब। वो कह रहे हैं कि जब युद्ध होगा, जब इमाम मेहदी आएंगे और कयामत जाहिर हो जाएगी तो युद्ध होएगा मोमिनों और काफिरों के बीच में, और पूरे वैराट में, पूरे संसार में हर तरफ लहू ही लहू बह जाएगा, हर तरफ खून ही खून दिखाई देगा और हाथी, हर तरफ हाथियों के झुंड ही झुंड मरे हुए दिखाई देंगे। इस तरह का ये युद्ध होगा। तो ये जाहिरी अर्थों में तो ऐसे ही दिखाई देता है ना दोनों चौपाइयों से कि कोई युद्ध होने वाला है जिसमें सब तरफ खून खराबा हो जाएगा, पूरी दुनिया में सिर्फ खून ही खून फैल जाएगा
और हाथी के झुंड मरे हुए दिखाई देंगे, तो इनका जाहिरी अर्थ ऐसा ही जैसा चौपाई में दिखता है वैसा ही लिया जाता है, लेकिन इन सब का बातूनी अर्थ तारतम वाणी से अब स्वयं राजी महाराज ने खोल दिया है। सब तरफ लहू बह जाने का क्या मतलब है कि पूरे वैराट में, ब्रह्मांड में खून ही खून दिखाई देगा, इसका क्या तात्पर्य है? जब अक्षरतीत के ज्ञान की तलवार से सब तरफ तारतम ज्ञान और उसकी रोशनी फैलेगी, तो सारी दुनिया क्या करेगी? जो अलग अलग देवी देवताओं को मानती है, अलग अलग शरीयत के नियमों का पालन करती है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, हिंदू बहु देववाद को मानते हैं, क्रिश्चियन जो अपने ईसा मसीह को मानते हैं, गुरु ग्रंथ जो सिख है वो अपने गुरुओं को मानते हैं, और मुस्लिम जो है वो अल्लाह ताला रसूल साहब को जो मानते हैं, वो सबको पहचान हो जाएगी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की। सब उसी एक परमात्मा की बंदगी करेंगे और उसी के प्रेम में डूब जाएंगे। इसी को कहा गया है कि जब सब तरफ खुदा की बंदगी, एक अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा की बंदगी चारों तरफ फैल जाएगी और सभी देवी देवताओं की बंदगियां जो है वो बेकार हो जाएंगी, इसको कहा गया कि सब तरफ खून ही खून बह जाएगा। क्योंकि जो बहुदेव बात को मानते हैं, जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को नहीं मानते, उनकी पहचान नहीं करते और इस ब्रह्मांड में फैले हुए जो देवी देवताओं की साहिबिया है उसको स्वीकार करते हैं, इसी को ही उन्होंने जो है उनके अंदर बहने वाले खून, जैसे एक निर्मल खून की बात मोमिनों के हृदय में, नाड़ियों में कही गई है, वैसे ही जो और देवी देवताओं को मानते हैं, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को नहीं मानते, उनके अंदर शक्ति कौन सी होती है? उन्हीं को ही मानने की शक्ति होती है, वो उन्हीं पे समर्पित होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जब युद्ध होगा तो सब तरफ मोमिन अपने ज्ञान को फैला देंगे और पूरी दुनिया उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के प्रेम को पहचानेगी, उनके स्वरूप को पहचानेगी, उनके धाम को पहचानेगी, और सब तरफ जो है इसी को कहा गया कि पूरी तरह से खून ही खून बह जाएगा। और हाथियों के खलिहान, मतलब हाथियों के झुंड के झुंड मरे हुए दिखाई देंगे। वो किस तरह से घटित होगा कि एक कोई वीर योद्धा होता है तो वो हाथी पर बैठकर ही युद्ध करता है, उसका जो आसन होता है जिसके माध्यम से वो युद्ध कर पाता है वो होता है हाथी। तो क्या कह रहे हैं, सब तरफ हाथियों के मरे हुए झुंड के झुंड दिखाई देंगे, तो उनकी सवारी हाथी है। अभी जबकि ज्ञान सब तरफ फैल जाएगा तो वो जिस शक्ति के ऊपर, हाथी जो एक शक्ति का स्वरूप है, जिसके ऊपर सवार होकर वो जो है युद्ध किया करते थे, वो हाथी मर जाएंगे। यानी कि वो जिस देवी देवताओं की शक्तियों को अपने अंदर महसूस करते हैं और जिनके बल से जो है वो शरीयत और कर्म कांड की विधि को अपनाते हैं, जब ज्ञान तारतम वाणी का फैल जाएगा, जब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, उनका ही एक बोलबाला हो जाएगा, तो उनकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और वो मृत हाथियों के समान हो जाएंगी, जिसमें कहा सभी की बंदगी खत्म हो जाएगी। एक खुदा की बंदगी, जो एक सच्चा मालिक है, सिर्फ उसी की बंदगी पूरी दुनिया में जाहिर हो जाएगी। तो इसी को कहा गया है कि सब झुंड के झुंड, हाथी के झुंड जो है मरे हुए दिखाई देंगे, यानी कि सभी की बंदगी समाप्त हो जाना, एक खुदा की बंदगी फैल जाना, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की बंदगी का फैल जाना, और सभी देवी देवताओं की और जितने भी मस्जिद मजारों चमत्कारों और जो भी किसी न किसी को नतमस्तक होते हैं, उनके चमत्कारों को मानते हैं, उन सब की बंदगी का नष्ट हो जाना ही हाथियों का मर जाना कहा गया है। जो जिस हाथी के ऊपर बैठकर वो युद्ध करते थे, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था, वो उनकी शक्तियां सब नष्ट होती हुई दिखाई देंगी। इस तरह का युद्ध होगा। ये बात बातूनी रूप से शिवजी साहिब जी ने अपने तारतम वाणी से खोली है, जिसको जाहिरी अर्थों में लेते हुए औरंगजेब डरता था और इमाम मेहदी के प्रकट होने और कयामत की बात को स्वीकार नहीं करता था। न दाना पानी रहेगा, न कछु रहेगा घास, जिस वास्ते इनको अरत उपलो जानत नहीं कास। क्या कह रहे हैं लालदास जी कि उस समय कुरान में लिखा हुआ है कि जब इस प्रकार का युद्ध होगा तो खाने के लिए, काफिरों को खाने के लिए कोई भोजन नहीं रहेगा, हाथियों के खाने के लिए कोई घास नहीं रहेगी। लेकिन लालदास जी कह रहे हैं ये उसके उपले अर्थों को लेते हैं, इसलिए इन खास बातों को वो पहचान नहीं पाते हैं। दाना न रहना और घास का न रहना
क्या इसका भाव है? वही भाव है जो पहले की 2 चौपाइयों में बताया है कि सब तरफ आकुल जमा इमाम मेहदी अक्षरातीत पूरन पारब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार का ये बंदगी जब जाहिर हो जाएगी तो और देवी देवताओं के मंदिर और मस्जिद और मज़ारें सब सूनी पड़ जाएगी। वहां कोई बंदगी के लिए जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनको उनकी असलियत पता लग जाएगी कि ये तो महाप्रलय में नष्ट होने वाले हैं। जो हमें बचाएगा, जो हमें मुक्ति देगा, अखंड मुक्ति देगा, वो है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म। तो हमें किसकी बंदगी करनी चाहिए? हमें अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की बंदगी करनी चाहिए। तो उन स्थानों पे वो जो वीरान हो जाएंगे, वो स्थान देवी देवताओं के और मस्जिद और मज़ारों के और चर्चों के जो स्थान वीरान हो जाएंगे, इसी को कहा गया है कि वहां खाने के लिए कोई दाना नहीं रहेगा या कोई घास नहीं रहेगी। यानी कि उनकी शक्ति जो हाथी के रूप में उन्होंने दर्शाई है, उसको खाने के लिए कोई घास नहीं मिलेगी। और काफिर जो कि उनको पहले मानते थे और उन्हीं को अपना शक्ति स्वरूप मानते थे, वो उनको छोड़कर परमात्मा की बंदगी में लग जाएंगे। तो कहा गया है कि उनके मंदिर और मस्जिदों में खाने के लिए कोई दाना नहीं रहेगा। इस बात से इस बात को दर्शाया गया है। लेकिन लालदास जी कह रहे हैं कि ये उनके उड़ते उपले अर्थों को लेते हैं, इसलिए उन्हें उन खास बातों की पहचान नहीं हो पाती है। और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत करामात मेरे स्वरूप को मुझे आदमी देखे और शिवजी साहिब जी क्या कह रहे हैं, कयामत से जो डरते हैं, क्योंकि इनको इन चौपाइयों का जाहिरी अर्थ समझ में आता है, इसलिए ये कयामत आने से डरते हैं। उसकी दहशत अपने दिल में बसाई हुई है। और हम कयामत आने को एक खुशी की तरह लेते हैं। हम मोमिनों को अब जब तारतम वाणी की रोशनी में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान हो गई है, तो हम कयामत को एक खुशी के रूप में देखते हैं कि कायमी हो जाएगी। इससे बड़ी बात क्या है? इस दुनिया में आने का उद्देश्य ही पूरा हो जाएगा। हम अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, हम राज्य के अपनी परातम में खड़े हो जाएंगे, हम फिर से परम धाम पहुंच जाएंगे, वहां जागृत हो जाएंगे। तो हमारे लिए तो कयामत एक शुभ संकेत, शुभ सूचना है, जिसको हम खुशी के रूप में लेते हैं। लेकिन वो इन चौपाइयों का बातूनी अर्थ ना समझने पर, जारी अर्थ लेने पर, वो कयामत की दहशत है उनके दिल में, वो कयामत से डरते हैं। वो समझते हैं कयामत आना मतलब महाप्रलय हो जाना, मतलब हमारी साहिबी का घट जाना, मतलब इमाम मेहदी जाहिर हो जाएंगे तो शरा तोरा का राज्य खत्म हो जाएगा, सब तरफ लहू लहू फैल जाएगा, मोमिनों और काफिरों में लड़ जाहिरी युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इन सबको बातूनी रूप में समझना है, जो कि हम लोगों ने अभी जाना है। तो इनके मन में कयामत की बड़ी दहशत है। कयामत मेरे करामात मेरे स्वरूप पर मुझे आदमी देखे, ऊपर से मेरे स्वरूप की ये पहचान ही नहीं कर पाते। मेरे स्वरूप को धनी ने एक टोने के आकार जैसा बनाया हुआ है। इसी को लिखा है करामात मेरे स्वरूप पर। मेरे अंदर जो शक्ति विराजमान है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की, जो मेरे दिल को अर्श करके बैठे हैं और सारी दुनिया में जो है ज्ञान को फैला रहे हैं, वो परमात्मा जो जो हुक्म के स्वरूप में मेरे अंदर विराजमान है, जो 5 शक्तियों के रूप में मेरे अंदर विराजमान है, लेकिन वो मेरे जाहिरी वजूद को देखते हैं। मुझे आदमी देखे, मुझे आदमी जैसा समझते हैं, शिवजी साहिब जी कह रहे हैं, इसलिए वो मेरे स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते हैं और इसीलिए जो है वो कयामत से डरते हैं। जैसे और आदमी मोए देखे तिन माफक, सो क्यों कर आवे ईमान भागे क्यों कर सक। जैसे दुनिया में सारे आदमी हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसा शख्स मुझे समझते हैं, उन्हीं की तरह मुझे आदमी की तरह देखते हैं, तो वो मैं उनको मेरे ऊपर ईमान नहीं आ पाता है और उनके मन में संशय बना रहता है। तो सुंदर साहब जी कितनी बड़ी बात यहाँ पर राजी महाराज ने लिख दी है कि मेरा टोने का जैसा आकार है, देखने में इंसान जैसा लगता हूँ कि मेरे अंदर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की सभी शक्तियां विराजमान है और वो काम कर रही हैं। इस बात को हर कोई न देख सकता है, न समझ सकता है और इसीलिए उसके मन में संशय बने रहते हैं। मुझे और आदमियों जैसा देखा जाता है, जैसे कि मैं दुनिया में और आदमी है, लेकिन वजूद मेरा आदमी जैसा है, लेकिन मेरे अंदर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म स्वयं सब विद वतन सहित विराजमान है। जब तुम्हारे सुकन अब फेर करो पुकार, तुमको इसी वास्ते किए बाहिर खबरदार। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं कि तुम अपने शब्दों से अब वहां पर शोर ढिंडोरा पीट ही दो। तुम्हें अपनी पुकार को बार बार वहां पर करना है, क्योंकि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है वो काम तो तुम्हें करना है। तुमको इसी वास्ते किए बाहर खबरदार, लेकिन अपनी पुकार को वहां पर कैसे तुम्हें पुकार करनी है, कैसे ढिंडोरा पीटना है, इसके लिए तुम्हें पहले से ही खबरदार करके चिट्ठी लिख के माध्यम से तुम्हें सभी गतिविधियां कैसे चलनी है, तुम्हें इसका दिशा निर्देश मैं प्रेम पूर्वक दे रहा हूं, उसका पालन करना। अब तुम छिपे ना रहो,
बड़े उमराव होवेंगे आधीन, सो तुम सो तालीम लेंगे जिन चिंता करो बीच दिन। और वो कह रहे हैं तुम्हें अब छिपने की जरूरत नहीं है। अब तक हम सब छिप छिप के औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते थे, तुमने तो जाहिर होकर उसको पैगाम छुपा भेज दिया है, तो अब तुम छिपे ना रहो। अब तुम छिपे तो रहे नहीं हो, तुम तो जाहिर हो गए हो। और जब तुम जाहिर हो गए तो बड़े बड़े उमराह तुम्हारे अधीन आएंगे, तुमसे तालीम लेंगे। अब तुम चिंता मत करो, तुम दीन के धर्म के कार्य पर गए हो, ऐसा तो होने ही वाला है, और ये तो अभी हो गया। काजी जो है तुम्हारे, जिसके पास तुम रह रहे हो, सीधी पोलाद ने तुम्हारी बात नहीं समझी, औरंगजेब ने तुम्हारी बात नहीं समझी, तो कोई बात नहीं, लेकिन काजी तो तुम्हारी, काजी शेख निवास तो तुम्हारी बात सुन रहा है और तुमसे तालीम ले रहा है। सबसे बड़ी बात है, वो अपने ही कुरान को तुमसे समझ रहा है। तो ये तो हो ही रहा है कि बड़े बड़े जो है उमराव और उमराह तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुमसे तालीम लेंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कहूं नजर जिन करो, ना बैठक की जो बंद, तुम्हारी बात छिपी ना रहे, बड़े बड़े ठौर मिले हुए अंध। वो कह रहे हैं अब अपनी नजर को अपने उद्देश्य के ऊपर फोकस रखना, अर्जुन की तरह। ना अपने ध्यान को इधर उधर किसी भी बातों में बिल्कुल मत भटकाना, ना बैठक की जो बंद। और तुम जो वहां पर काजी और मुल्लाओं के साथ जो ज्ञान की बैठक करते हो, उसको कभी भी बंद मत होने देना, वो करते ही रहना, सतत प्रयास उसमें लगे रहना तुम, और उसमें ढील बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य है वहां पर अक्षर पूर्ण पार्वण के पैगाम को पहुंचाना, जो कि तुमने कर रहा किया है और कर रहे हो। तो अपनी बैठक को बिल्कुल भी बंद मत करना, तुम्हारी बात छिपी ना रहे, बड़े ठौर मिले हुए अंध। तुम्हारी बात अब बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं रहेगी। बड़े ठौर मिल हुए अंध से क्या मतलब है कि तुमने तो उनके ही दरबार में जाकर अक्षरातीत इमाम मेहंदी के आने की बात का ढिंडोरा पीट दिया है, जबकि कितने बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं जो अक्षरातीत पूर्ण पार्वण की अभी तक पहचान नहीं कर पाए हैं, और अंधा अनुकरण वहां पर चल रहा है। बड़े बड़े पैसे, सोने और कितनी ही चादरें चढ़ती हैं वहां पर, लोग कितनी बंदगी करते हैं, कितने कितने ऊंचे स्थानों पे देवी देवता बैठे हैं, जहां पर सारी दुनिया जो है कष्ट झेल झेल कर वहां तक पहुंचती है उनके दर्शनों के लिए। लेकिन क्या है, उन सब स्थानों को अंधों के समान कहा गया है, जहां पर अंधा अनुकरण है, सब एक दूसरे की देखा देखी चलते हैं, लेकिन कोई भी अक्षरातीत पूर्ण पाठ की पहचान नहीं कर सकता है। एक मिनट सुंदर सा, तो क्या कह रहे, बड़े ठौर मिले हुए अंध, कितने भी बड़े बड़े स्थान हैं जहां पर भीड़ से भीड़ उमड़ रही है, लेकिन वो सब अंधानुकरण कर रहे हैं, कहीं पे भी अक्षरातीत पूर्ण पार्वण की पहचान नहीं होती है। जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही दिखाइयो बल, ना तो शक आवेगा इनको, बड़ी राखियो कल। वो कह रहे हैं इतने महान कार्य के लिए गए हो तो वैसी ही चाल महान कर चल के दिखाना, वरना इनको तुम्हारे ऊपर संशय हो जाएगा। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, और जिस हिंदुओं की नीके राखियों बनाए। वो कह रहे मैं तो तुम्हारे ऊपर अपने हुक्म का और अपना प्रेम भरा आशीर्वाद रूपी हाथ लेकर एक एक पांव पे खड़ा हुआ हूँ। तुम हिंदुओं की जिस गरिमा को वहां पर बना के रखना, भले चाहे तुमने वेश मुस्लिम का जरूर धारण किया हो, लेकिन अपनी हिंदुओं की महिमा को वहां पर गिरने मत देना और उसको बना कर रखना। तो 120 चौपाई तक हो गया है सुंदर साथ जी, अभी यहाँ पर समय समाप्त होता है और चौपाई को दोहरा देते हैं। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए, और दिस हिंदुअन की नीके राखियों बनाए, नीके राखियों बनाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।